हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज है संडे। आज बकरियों को लगभग 11-12 बजे चरने के लिए देर से गिला हूँ और शाम में लगभग 4 बजे के आसपास वापस लेकर के जाऊँगा। तो अगर आपको कुछ बताने लाइक, जैसे कि ये वाली जो बकरी है ये अभी मैं लगभग न्यू ईयर के आसपास लेकर के आया था। इसके साथ एक और लाया था। तो अगर आप भी कभी नई बकरी लाते हैं तो सबसे पहले उनको डिवॉर्मिंग कराइए और उसके बाद फिर 20 दिन के बाद वैक्सीनेशन कराइए। PPR, FMD, ET ये सब लगभग करा लीजिए 3 ठो। और इसके अलावा अगर हो सके तो नहाइए उनको एक बार तो कम से कम। जिस दिन थोड़ा ठंड कम हो, धूप हो, उस दिन नहला दीजिए। और फिर उसके बाद उसको आप सेट होने दीजिए आपके इन्वायरमेंट में, आपके चराने के हिसाब से, आपके घर में, ताकि वो जब उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा, मतलब वो अपने पुराने घर को भूल भुलाई जाएगी, यहाँ के हिसाब से ढल जाएगी, तब वो वज़न गेन करना चालू करेगी। और तब फिर आप उसको अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, कब चराना है, कब नहीं चराना है, कब उसको घर पे बांध के खिलाना है, कब उसको स्टॉल फीडिंग पर रखना है। ये सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको उसमें वज़न गेन करने के लिए रखना है तो आप उसको दाना वाना दे सकते हैं। जैसे मैंने ये बकरी लेकर के आए, आप मान लो बकरा या खस्सी लेकर के आते हैं, खस्सी के बच्चे लेकर के आते हैं, साल भर आप तैयार करने के लिए उनको टाइम देते हैं, तो इस सब में फिर आपको थोड़ा डाइट चेंज करना होगा। खाली चराई पर रखने से उनका कुछ खास ग्रोथ नहीं होगा। 70% हो जाएगा, लेकिन 30% आपको बूस्ट दाना और कैल्शियम और अलग से जो खुराक दे सकते हैं आप, जितना ज़्यादा उतना दीजिए। प्रोटीन दीजिए, फैट के लिए कुछ चीज़ें दीजिए, ऑयल दीजिए, सरसों खल्ली दीजिए, फाइबर दीजिए, विटामिन के लिए मल्टीविटामिन दे दीजिए। तो ये सब अगर आप एक, क्या बोलते हैं वो, संतुलित आहार, ऐसा कुछ अगर आप चीज़ देने में सक्षम हैं तो फिर वो आपका ग्रोथ अच्छा लेगा। और लिवर टॉनिक चलाते रहिए। लिवर टॉनिक चलाने से ये खाना ठीक ठाक खाते रहते हैं। ये सब आपको फ़ायदा होगा। खाना सही लेंगे तो वज़न इनका ज़्यादा आएगा। और टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग पर ध्यान रखिए, क्योंकि पेट में जब कीड़े हो जाएंगे तो आप इनको कुछ भी खिलाइए, इनके शरीर में वो लगेगा नहीं। उसको कीड़े लोग खा करके अच्छे और संख्या में डबल टिबल हो जाएंगे। तो ऐसा करेंगे तो फिर आप अच्छा ग्रोथ ले पाएंगे। बाकी अगर किसी दिन टाइम रहे तो इनको चराइए। चरने से इनका थोड़ा एक्सरसाइज हो जाता है, जिससे ये थोड़ा फ्री माइंड हो जाते हैं, रिलैक्स रहते हैं, ज़्यादा हल्ला नहीं करते हैं। इतना भी कर देंगे तो आपके लिए बहुत है। बाकी अगर आप कंप्लीट चराई पर रखते हैं तो भी आपको कुछ घाटा नहीं है इसमें, बल्कि आपको फ़ायदा ही है, क्योंकि आपका खर्चा नहीं होगा, सिर्फ उसमें मुनाफा होता है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जितना ज़्यादा चराई पर आप रखेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। बस बशर्ते आपके पास इतना समय हो कि आप इनको
दिन भर में एटलीस्ट 4 घंटा 5 घंटा की चराई दे पाए, तो ये उसका पेट खुद ही भर लेंगे। घास हो मत हो, इनको आप लेकर के आइए, कुछ ना कुछ खोज ही लेते हैं खाने के लिए। बाकी अपन ग्रेजिंग में अपने आवश्यकता अनुसार ये चीज़ें उठाते हैं। इनको शायद पता होता है कि किस में खाने से क्या होता है। ये प्रोटीन के लिए भी अलग अलग चीज़ें खाते हैं, और विटामिन मिनरल सब चीज़ें अपने हिसाब से खोज लेते हैं। ये कुछ चीज़ों का पत्ता खाते हैं, कुछ चीज़ों के बीज खाते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें कि सफ़ेद लेटेक्स यानी कि सफ़ेद दूध निकलता है, मदार उदार वाले। तो ये सब में कुछ ना कुछ रहता है जो वो ये अपने हिसाब से आवश्यकता अनुसार खा लेते हैं, जैसे कि हम खाते हैं कुछ ना कुछ। बस यही सब है। और बाकी ठंड से बचाने के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, हीटर लगाइए और बोरे वोरे बिछा करके, या थोड़ा हाइट में ज़मीन में मत बैठाइए, ज़मीन में ठंडा ज़्यादा रहता है। और पटरे उतरे हों तो पटरे उतरे लगा दीजिए। अगर लाइट उठो तो रात में 100 वाट वाला लाइट लगा दीजिए या हाइलोजन लगा दीजिए, जैसा आपको लगे। बस यही सब है। और अगर कुछ का दिक्कत आते रहती है तो अपने आसपास के जो भी साथी हैं जो चरा रहे हैं, या वो भी नहीं है, तो फिर सीधा डॉक्टर का नंबर रखिए, फ़ोन लगाइए, आता है वो इंजेक्शन लगा के चल जाएगा। 300 रुपये 200 रुपये जो भी खर्चा होगा वो होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी 6 महीना में लगभग बच्चे आ ही जाएंगे आपके पास, तो रिजल्ट देख करके आपको और मोटिवेशन खुद ब खुद यही दे देंगे। इनको पालने की मोटिवेशन ये खुद ही देते हैं, और पालने का तरीका भी यही सिखाते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ कहीं देखने खोजने की ज़रूरत नहीं है। बकरी पालिए, वो आपको सिखा देगी उसको कैसे रखना है, कैसे खिलाना है, कैसे चराना है, कैसे क्या करना है, सब चीज़ वो खुद ही सिखा देती है। और ये सब के लिए कोई विशेष क्लास की ज़रूरत नहीं है। क्लास की ज़रूरत तब पड़ती है भाई, ट्रेनिंग की, आपको जब आप इसमें भारी पैसा लगा रहे हैं। ये आपका पैसा डूबे मत, इसलिए आपको तैयारी, मतलब ज्ञान होना चाहिए बेसिकली उस बात का, उस सब्जेक्ट का जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट का आपको ज्ञान होना चाहिए कि कल के टाइम में आपके पैसे बर्बाद ना हो। और अगर आप छोटी मोटी चिंदी अठन्नी चवन्नी लगा रहे हैं, 1 2 4 चालू कर रहे हैं, अपना पैसा अपने हिसाब से लगा रहे हैं, तो फिर इन सब की ज़रूरत नहीं है। एक अपना सेटअप खुद का बनाइए, इतनी बकरी इतने बकरे रखिए जितना आप पाल सकते हैं, खूब ज़्यादा रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर बस समय बिताइए, देखिए क्या होता है। अगर मेरी बात करूँ तो मैं एक बकरी से चालू करा था। उस एक बकरी को लगभग मैं 6 महीना लमसम या 8 महीना लगभग गाभिन समझ करके चराते रहा, और वो भी खा पी करके ऐसी हो गई थी कि अगर कोई चराने वाला भी उसको देखता तो मान लेता गाभिन। साला उसको भी ये लोग नहीं एड्रेस कर पा रहे थे कि भैया ये गाभिन है या इतनी मोटी हो गई है। लेकिन फिर एक और बकरी लेकर के आया, तब वो गाभिन थी, तो थोड़ा उससे कुछ समझ में आया कि भैया ये गाभिन है, थन ढील रही है, ये गाभिन नहीं है, इसका तोंद इतना हो गया खा के। तो फिर वैसे ही फिर उसको सही समय पर क्रॉस व्रॉस कराया, फिर जा कर के उससे 2 बच्चे मिले। फिर एक बुढ़िया लाया था, मतलब बुढ़िया बोलता हूँ उसको, अभी भी वो बच्चे दे रही हैं, उससे 2 बच्चे मिले, और उसके साथ एक बच्चा और आया था। तो वो थे लगभग मेरे पास 2 4 बच्चे हो गए, एक बुढ़िया 5, और एक ये पगली 6,
और एक साथ साथ बकरी हो गई थी उस समय। और फिर समय और बीता और फिर ये एक ठे बकरी लाया था, क्योंकि लग रहा था कि थोड़ा ब्रीड पे काम किया जाए, जो कि बिल्कुल भी सही फैसला नहीं लगता है मुझे अब। तो इसको लाया लगभग 1 साल हो जाएगा गर्मी में। तो गर्मी में 1 साल हो जाएगा इसको लाए हुए। और ले आ आ आ जा रे आ आ जा। मुझे आज तक इससे एक भी बच्चा कुछ नहीं मिला है। ये फालतू है, इनके खाने पीने का सिस्टम ठीक नहीं है, इनके हीट पे आने का सिस्टम ठीक नहीं है, इनका लाइफ स्टाइल ही ठीक नहीं है बेसिकली कहा जाए तो। ये बहुत फालतू बकरियां होती हैं। तो ये फैसला तो मेरा गलत था। तो मैंने 2 लिए थे, लगभग 8-10 हज़ार रुपया मेरा फंसा था, और वो आज तक फंसा ही हुआ है, उससे मुझे एक भी मुनाफा नहीं हुआ। ठीक। और 8-10 हज़ार रुपये मैंने उन दूसरी बकरी पे लगाया था, उनसे लगभग मैंने 4 बच्चे शुरू में लिए थे, जिसमें फिर गर्मी के सीज़न में कुत्तों का अटैक चालू होता है। क्या होता है, गर्मी में गाय भी बच्चे देने लगती है, तो गाय के बच्चों का जंगल में कुत्ते शिकार करना चालू करते हैं। और फिर जब कुत्ते शिकार करना चालू करते हैं तब वो शिकार करना चालू कर ही देते हैं। मतलब फिर वो नहीं देखते कि गाय का बच्चा है, घोड़ा का बच्चा है, आदमी का बच्चा है या बकरी का बच्चा है। वो फिर मेरे 2 बकरियों का शिकार हो गया। एक थे लगभग अच्छा खासा इतना बड़ा हो गया था, 15 किलो का, उसका शिकार हो गया। और एक और का शिकार हो गया था, थोड़ा वो छोटा ही था उस समय। तो उसको हटा भी दूं तो भी एक एक बच्चा आया, और मतलब कहीं गया नहीं, पैसा थोड़ा बढ़ा ही है, क्योंकि मेन चीज़ तो है ही मेरे पास अभी भी। हाँ बुढ़िया, अरे ए बुढ़िया ले, हाँ बुढ़िया हाँ इधर। और उसके अलावा फिर मैंने लिया था ये बकरा लिया था, ये मैंने फार्म से लिया था, तो मुझे महंगा पड़ा। अब मुझे पता नहीं है जमुनापारी है या मालवा है या क्या है, क्योंकि बताने वाले ने भी ढंग से नहीं बताया था, तो खुद ही नहीं पता था एक्चुअली, फॉर्म उसका नया नया ही था। और अब मैं क्या बोलूँ, हो गया, छोड़ो, जो भी है उस समय बता देगा क्या है। तो इसके मेरे पास अभी तक एक भी बच्चे नहीं आए हैं, तो ये भी अभी तक पैसा फंसा ही हुआ है मेरा इस पर। हाँ बुढ़िया, मेरे को चेक करना है, मेरी एक थे बुढ़िया नहीं आ गई। हाँ रे हाँ हाँ इधर आ। तो ये 8 हज़ार फंसा है, और वो दोनों पे 8 हज़ार फंसा है। वो दोनों पे 8 का 10 बोलो, क्योंकि बीच में एक बार लाल वाली बच्चा दी थी, लेकिन वो उस समय खुद ही इतनी बीमार चल रही थी कि 1.5-2 दिन में तो वो बच्चा दी, प्रेशर के बावजूद उसका बच्चा फंसा, क्योंकि उसका पहले मुंडी मुड़ गया था, मतलब पहले उसके कान आए, मुंह आया ही नहीं था, उल्टा पैदा हो रहा था कि क्या, तो थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो बच्चा नहीं बचा। तो 8 हज़ार मेरा वहाँ बचा है, 8 हज़ार मेरा यहाँ बचा है, 16 हज़ार रुपये। और फिर अभी ये 2 लाए हैं 4 हज़ार की, सस्ता मिल गया था। तो 8 16 4 20 हज़ार रुपया अभी मेरा फंसा हुआ है। और उसके अलावा एक तरफ लगाए थे मैंने 5, मान लो 6 की बुढ़िया, 1500 का ये 7.5, और लगभग 4 या 4.5 का होता है, मतलब 11-12 हज़ार रुपये लगाए थे। तो उनसे मुझे अभी लगभग 1 2 3 4 5 6 7 बच्चा मिल चुका है। तो बचते कितने हैं ये नहीं पता, उनका लाइफ स्टॉक थोड़ा गारंटी कम रहती है।
7 में से मान लो 4 तो बच जाएंगे, और उस 7 में से मेरे हिसाब से 5 बकरे हैं, 2 बकरी है, तो बचेंगे कितने नहीं पता, लेकिन जो भी हो इन लोगों का मतलब रिजल्ट सामने घूम रहा है, तो इन लोगों का पैसा को मैं बोलता हूँ कि चलो फंसा नहीं। लेकिन जो 20,000 फंसे हैं उसका देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मुझे इनका रिजल्ट नहीं मिला है। और मैं मानता हूँ कि ये ब्रीडर का तो चलिए रिजल्ट एक्सपेक्टेड है इस बार, शायद हो सकता है इस बार इसके बच्चे आए इस ब्रीड के, तो देखते हैं, आते हैं तो अच्छी बात है, तो फिर मैं मानूंगा मेरा ये वेस्ट नहीं है, मतलब प्रोडक्शन अगर चालू है तो फिर कंपनी का वेस्ट नहीं बोल सकते। तो ये हो गया। और वहाँ बुढ़िया बैठ गई है, पता नहीं क्यों उसके पाँव में दर्द हो गया है, 2-3 दिन से देख रहा हूँ लंगड़ा रही है। और इसके अलावा फिर ठीक है, बाकी चल रहा है। यही कुछ है। और लगभग इनके अगर मैं अब तक जितना दवा दारू कराया हूँ अगर सब जोड़ूँ तो मान लो वैक्सीन का एक बार का 400, दूसरी बार का 400-800, और एक बार और दवाई कुछ लिया था जब वो बीमार पड़ी थी तो उसका उधर जुड़वा दिया हूँ, छोड़ो। फिर खतना बोल रहा हूँ, खस्सी उसी कराया था वो, और बीच बीच में कैल्शियम, और 15-20 दिन में लगभग इनका 300-400 का वो दाना आता ही है। फिर मल्टीविटामिन मिनरल मिक्सचर ये सब है, तो मान के चलो मल्टीविटामिन मिनरल मिक्सचर तो बहुत चल जाता है, तो उनको मैं जोड़ ही नहीं रहा हूँ, छोड़ो। दाना का अगर महीना में मानूँ, महीना में 800 रुपये का खा जाते होंगे, शायद तक 800 रुपये का खा जाते होंगे एक महीना में। 800 का अगर ये खा रहे हैं तो लगभग ये हो जाएगा 12×8=96, साल का 9,600 रुपया। फाक। और भूसा मान लो 10,000 का, 20,000 रुपये साल में लोग भाई डाल रहा हूँ यार मैं। इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ, अंदाज़ा नहीं लगाया तो पता नहीं चला, बताने में एक अंदाज़ा लग रहा है, जैसे कि अभी 4-5 हज़ार के कुछ समय पहले भूसा लाया था, और स्टार्टिंग सीजन में 4-5 हज़ार का ख़रीदा था। ओह, मेरे को हिसाब किताब बनाना पड़ेगा, ये ओवर बजट अगर चल जाएगा तो फिर फ़ायदा तो नहीं है। अगर फिर प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा तो फिर फ़ायदा मैं गिनूँगा, वरना तो फिर कोई मतलब ही नहीं होगा। और अपना इधर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ वो अलग, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। खैर साथ साथ में काम चल रहा है तो शायद इसलिए पता नहीं चला। इंडी फुल फ्लेज अगर यही करता तो अभी तक तो मेरे वांडे लग गए होते, जो कि लगभग अब मेरे को 2 साल होने को होगा यार। शुरू से अगर जोड़ूँ तो शुरू के 8 महीने तो वैसे कुछ था ही नहीं, जीरो मानना चाहिए उसको, लेकिन चराया तो था भाई, मेहनत तो लगी थी, तो ले लेता हूँ। तो सही कुछ था कि शुरू के लगभग अभी 2 साल पकड़ के चलता हूँ मैं, 2 साल। दो साल में 3 बकरियों से आप ले सकते हैं कितने बच्चे? मान लो एक अगर पहली बार दे रही तो एक बार तो एक देगी, 5, 10 और थोड़ा सा, और
समय बाद 15 इतना ले सकते हो। देखते हैं इस बार मेरा क्या होता है। जैसे कि कुछ काज हैं जो दे देती हैं बच्चा, लेकिन जो मेरा पैसा फंसा के रखे हैं वो यहाँ ये दोनों से देखता हूँ इस बार एक भी बच्चा मिलता है कि नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो फिर इन लोगों का सेवा रोकना पड़ेगा मेरे को और इनको हटाना पटाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं होगा ऐसे जगह खर्चा करके समय देके जहाँ से कोई रिजल्ट ना आए। और ये मेरी बकरी पता नहीं क्यों लंगड़ा रही है, इसका चेक किया था लेकिन कुछ पता नहीं चला मेरे को। बाकी अभी देखते हैं, अगर अपने आप से ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दिखाना पड़ेगा। ये भी एक खर्चा ही है, बट अपने आप से मेरे को लग रहा है ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसको हो सकता है रात में बांधने की वजह से या कोई भी चक्कर से इसको थोड़ा मोड़ा चोट लग गया है, या दिन में लगा है। दिन में लंगड़ा रही थी, रात में तो नहीं लंगड़ा रही थी। जो भी हो, अब तो बाकी समय बताएगा। मेरे को नहीं पता और कितने समय वो बढ़िया बच्चा दे पाएगी, देखेंगे, समय बता देगा सब चीज़। और बाकी देखेंगे। चलिए तब तक टाटा बाय बाय। तो जब तक चल रही है चराऊँगा, बैठेंगे आराम करेंगे, फिर घर चल देंगे।